जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं राजा परीक्षित की उस महागाथा में, जहां वह एक बालक से राजा, रक्षक और धर्मावतार बनते हैं। यह कथा है सच्चे राजा की, जिसने अधर्म को कलयुग के मुख पर पहली बार ललकारा। राजा परीक्षित का राज्यारोहण। पांडवों ने श्री कृष्ण के पश्चात राज्य त्याग कर स्वर्गारोहण का मार्ग लिया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को गद्दी सौंपी और बाल्यकाल से धर्म शिक्षा पाने वाला वह बालक अब राजा परीक्षित बना, एक तेजस्वी परंतु नम्र सम्राट। राजा का अर्थ केवल सिंहासन नहीं, राजा वह है जो स्वयं को प्रजा के का सेवक माने, और परीक्षित सेवक से अधिक तपस्वी था। उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा, कृषकों को सुरक्षा, शूद्रों को सम्मान, स्त्रियों को मर्यादा और शास्त्रों का स्थान दिया। उस युग में धर्म चार पांवों पर खड़ा था: सत्य, शील, दया और तप। और उस धर्म को सहारा देने वाला था परीक्षित। यद्यपि राजा थे, परंतु प्रतिदिन विष्णु पूजन करते, शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन करते, संध्या त्रिकाल संकल्प लेते और प्रतिदिन श्री हरि का स्मरण करते। गुरुजन कहा करते थे, जिसने गर्भ में भगवान को देखा हो वह भौतिकता से ऊपर रहता है। परीक्षित की भक्ति साक्षात प्रमाण थी। राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी देखा, एक शूद्र जो राजा के वेश में था, वह एक बैल के 3 पैर तोड़ चुका था। केवल एक पैर बचा था। और एक गाय जो आंसू बहा रही थी, वह गाय थी पृथ्वी माता, और बैल था धर्म। धर्म खड़ा था एक ही पांव पर, क्योंकि सत्य, तप और शील नष्ट हो चुके थे, और केवल एक पांव दया, उसे भी कलयुग तोड़ना चाहता था। राजा परीक्षित की प्रतिज्ञा: हे दुष्ट, तू कौन है जो गौ माता और धर्म को पीड़ा दे रहा है? क्या तू जानता है, धर्म को नष्ट करना स्वयं को नष्ट करना है। राजा ने तलवार निकाली, पर कलयुग ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, हे राजन, मैं समय हूं, मुझसे ना कोई बचा, परंतु यदि आप चाहें, मुझे सीमित स्थान दीजिए जहां मैं अपना वास कर सकूं। परीक्षित का निर्णय: ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ: जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और हिंसा। ये तेरा निवास स्थान होंगे। और 5वां स्थान जहां सोना होगा, वहां तू छिपेगा, क्योंकि लोभ, छल और घमंड वहां घर करते हैं। इस प्रकार राजा ने धर्म की रक्षा की, पर समय के साथ साथ उसके जीवन में एक परीक्षा आने वाली थी। वह एक भूल जिसके कारण जीवन बदल गया। एक दिन राजा तपस्वियों के वन में गए। उन्होंने वहां एक ऋषि समीक मुनि को ध्यान मग्न देखा। उन्होंने प्रश्न पूछा, पर उत्तर ना मिला। उन्हें भ्रम हुआ कि मुनि अहंकार कर रहे हैं। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उसकी गर्दन पर रख दिया। यह क्षण एक भूल थी, पर एक युगांतकारी भूल, जिसका परिणाम था मृत्यु का श्राप। प्रिय भक्तों, हम अब उस मोड़ पर हैं जहां धर्मराज परीक्षित की कथा एक नया मोड़ लेती है, जहां एक भूल उन्हें मृत्यु की ओर, पर अंततः मोक्ष और भागवत के साक्षात अनुभव की ओर ले जाती है। ऋषि पुत्र शिंगी का क्रोध। जब ऋषि समी को यह ज्ञात हुआ कि कोई राजा उसके ध्यान में बाधा डाल गया, उन्होंने मौन धारण किया। किंतु उनका पुत्र शिंगी जो तेजस्वी था, उसे क्रोध आ गया। जो राजा ब्राह्मणों का अपमान करे, उसे दंड मिलना ही चाहिए। और उसी क्षण श्रृंगी ने जल में मंत्र बोलकर राजा परीक्षित को श्राप दिया। 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा। जब राजा को यह श्राप ज्ञात हुआ, उन्होंने ना क्रोध किया, ना प्रतिशोध लिया। उन्होंने अपने सिंहासन, परिवार, राज्य सब कुछ त्याग दिया
जो राजा हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, वह मृत्यु में भी ईश्वर की इच्छा देखता है। राजा का बैराग्य। गंगा तट पर पहुंचे, भूमि पर आसन बिछाया, जल छोड़ दिया, वस्त्र त्याग दिए। प्राणों में स्थिरता, मन में हरि नाम और आंखों में वैराग्य की ज्योति। कितना सहज था उनका त्याग, मानो जन्मों की तैयारी 7 दिन में साकार हो गई थी। अब जब मृत्यु निश्चित है, तो मैं जानना चाहता हूँ, मरण के क्षणों में क्या स्मरण किया जाए, किसे सुना जाए, क्या त्यागा जाए और क्या अपनाया जाए। यही प्रश्न सुनकर दिगंगत में गूंज गया एक आवाहन। सभी ऋषि मुनि तपस्वी ब्रह्मार्षि गंगा तट पर एकत्रित होने लगे। श्री सुखदेव का आगमन हुआ। एक दिन वहां से आ रहे थे सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्म ज्ञानी, वेदों के पार, संसार से परे, नग्न, निर्लिप्त परंतु तेजस्वी। सभी मुनियों ने उन्हें देखा और राजा ने नम्रता से प्रणाम किया। राजा बोले, हे महामुनि, मरण समीप है, कृपा करें। जो अमृत है वही सुनाएं। मुझे नहीं चाहिए राज्य, यश या वंश, केवल हरि का नाम दीजिए। सुखदेव बोले, राजन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है। मृत्यु से पहले यदि हरि कथा में मन लग जाए, तो मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। श्री सुखदेव के मुख से निकला पहला श्लोक और गंगा की लहरों के साथ भागवत बहने लगी। एक बालक जिसे गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए। एक राजा जिसने प्रजा के लिए धर्म को बचाया। एक फूल जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। एक तपस्वी जिसने मृत्यु को स्वीकार कर भागवत कथा के लिए अपने प्राण समर्पित किए। परीक्षित केवल एक राजा नहीं, वे एक आदर्श हैं जो सिखाते हैं, मृत्यु निकट हो या दूर, हर दिन ऐसे जियो मानो वह अंतिम हो। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम आगे की कथा कल सुनाएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और हमारी रोज कथा सुनने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।